सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में थे, अमेरिका में थे और वहाँ पर मुकदमा लड़ रहे थे कश्मीर का, बहुत सी मुलाकातें कर रहे थे और भरपूर वहाँ पर मुकदमा पेश करने के बाद पाकिस्तान लौटे। लेकिन यहाँ उस दौरान जब वो कश्मीर के हवाले से सरगर्म थे, यहाँ साजिशें भी हो रही थीं, अपोजिशन में मुलाकातें भी हो रही थीं और लाहेमल तैयार हो रहा था कि इमरान खान के आते ही किस तरह से उन्हें मुश्किल में डालना है। आज़ादी मार्च की बातें हो रही थीं, हुकूमत डालने की बातें हो रही थीं और अब मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगरचे कोई ठोस बात वहाँ से निकलती नज़र नहीं आ रही, अपोजिशन के इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं। चाहते तो हैं किसी तरह से हुकूमत गिराई जाए, लेकिन तरीक़ाकार समझ नहीं आ रहा, लाहेअमल समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो मुकदमा लेकर आना चाहते थे, जो कार्ड वो खेलना चाहते थे मजहब कार्ड, उसको तो पाश कर दिया इमरान खान साहब की तकरीर ने, जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, उन्होंने तौहीन रिसालत के हवाले से बात की, नामुस रिसालत की उन्होंने वहाँ पर बात कर दी। लेकिन सिर्फ अपोजिशन नहीं, अपने ही गिराते हैं नशे में बिजलियाँ। तो यहाँ पर काबीना में भी कुछ मसाइल फिर से चल रहे हैं, फिर तब्दीली की बात काबीना में हो रही है, बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी का फिर नाम है, फिरदौस आशिक खान साहब की भी बात हो रही है, शफकत महमूद साहब, यानी पोर्टफोलियो चेंज करने की बात हो रही है। कारकर्दगी पर आ जाएं तो फिर मायूसी नजर आती है। कप्तान अकेला करे तो क्या करे, कहाँ कहाँ जाएं, क्या करें। क्या उनका भी ये कसूर है कि मुसलसल तब्दीली की हवाएं चलाई जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी, काबीना में भी मसाइल वहीं के वहीं हैं, चाहे डेंगी हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म्स हो। आज हम इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। और ब्यूरोक्रेसी को, वैसे तो हर मौजू पर हम बात करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर जो लोग बेहतरीन बात कर सकते हैं उनमें ये शामिल हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं काबीना में तब्दीली की। असद खरल साहब, ये क्या हो रहा है? फिर से हवाएं चल रही हैं तब्दीली की। पार्लिमानी इजलास होता है, उसमें लोग रोने भी लग जाते हैं इमरान खान साहब के आगे कि जी ये क्या हो गए हैं, ये वजीर आप बनाते हैं और साथ ही हमारी बात ही नहीं सुनते। अवाम हमें, हमारे वोटर्स हमें बुरा भला कहते हैं कि यार हमारे जाके मसाइल तो हल करवा दो, तो ये वजीर तो हमें मिलते तक नहीं है। तो इमरान खान साहब को ये कहना पड़ गया कि अब मैं आपसे डायरेक्ट मुलाकात किया करूंगा, जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा उनसे। ये वक्त आना था। उसामा साहब, नाजरीन जो देखते हैं रेगुलर हमारा प्रोग्राम, उनको याद होगा कि हमने बात की थी कि इमरान खान साहब जब वापस आएंगे अमेरिका से तो वफाकी काबीना के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ होंगी, पंजाब के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ होंगी और KPK के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ होंगी। अब मामला ये है कि ये नौबत जो है ना, यही हम रोना रोते थे कि नून लीग की जब हुकूमत होती थी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला को मिलने के लिए, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बड़ी दूर की बात है, मरियम साहबा डिफेक्टो वज़ीर आज़म तो बड़ी दूर की बात है, हमजा शहबाज को मिलने के लिए लोगों को MPA जो है, इवन के वुज़रा को कई दिन टाइम मांगते थे, नहीं मिलता था। ये सूरत हाल थी। ये आई है तब्दीली। अच्छा। तीसरी कुव्वत इसमें यह था कि अवाम और जो रियासत मदीना की बात हो रही है, ये आपने जिस तरह बात की है कि अगर आज ये लोग कहने पे मजबूर हो गए, उनके भी, इमरान खान के भी मुंतखब नुमाइंदे और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामानी इजलास के अंदर ये बातें आना शुरू हो गई हैं जी, तो उसकी वजह क्या है? दो चीज़ें हैं। जिस तरह आपने बात की कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वो तो ठीक हैं, ईमानदार हैं, कोशिश कर रहे हैं, सफारती महाज पे आप, हर महाज पे आप देखें किस तरह जंग लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ किस तरह वो जंग लड़ रहे हैं। बड़े बड़े माफियाज हैं पाकिस्तान में, सिर्फ एक कहते हैं बात, अच्छा, कि अपोजिशन ख़त्म कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सिर्फ एक चीज़ है, हमें NRO दे दो। वो नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन मामला सिर्फ ये, इस अंदर की खबर भी कुछ बताया। अच्छा, अंदर की खबर मैं बता देता हूं, फवाद चौधरी साहब को फिर कुछ और मैं आपको बता देता हूं। इस पे बात, फवाद चौधरी साहब को चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चूंकि बहुत ज़्यादा इजाज़त कर ली हैं, ट्विटर के ऊपर आपने देखा उन्होंने, तो मेरा ख्याल है खान साहब उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं शायद कि चूंकि हमने बहुत ज़्यादा इजाज़त कर ली हैं, इसलिए मजीद अच्छी को आपको मिनिस्ट्री देने की जरूरत है। लेकिन मिनिस्ट्री फिर भी मिल रही है, आज मिनिस्ट्री मिल रही है, आज नहीं मिल रही, इस पर दूसरी बात, आपने फिरदौस आशिक खान साहब की बात की जी, उनका जो है पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है जी, वो ऑलरेडी हमें पता था, चीजें मुशीर से तर्जुमान बन जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो शहबाज गिल साहब को भी कहीं एडजस्ट करना है। चले, बहरहाल आगे आ गया
नहीं, वो मशीर बाबर अवान साहब बनेंगे। हाँ, बाबर अवान साहब भी बन सकते हैं, ठीक है। मैं गिल साहब फिलहाल बाबर अवान साहब को कोई खपाना तो है, क्योंकि फरोग नसीम साहब वजीर कानून इंसाफ हैं, या तो उनको फिर झंडी करानी पड़ेगी, वो कोलिशन पार्टनर हैं, तो इसलिए बाबर अवान साहब की भी जगह तो बनानी, क्योंकि वो आपको पता ही है। और अच्छा, अगली आ जाए, शफकत महमूद साहब जो है एजुकेशन के हवाले से चूँकि रिफॉर्म बहुत ज़्यादा कर ली हैं उन्होंने मेरे ख्याल शायद, इसलिए उनको वजारत दाखिला लॉ एंड आर्डर के हवाले से शायद उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। ये डिपेंड्स है कि अगर ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब जिनकी तबीयत खराब है, ये प्योरली इसको मैं ये प्योरली जो है ये है कि इजाज शाह साहब ने खुद कहा कि उनकी तबीयत, मैं इसलिए कह रहा था कि और वो इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर दिया है, मैं भी वो तरदीद ना कर दें कि कोई पता नहीं किसी वक्त एकदम बंदा। इतलात यही है कि उनकी तबीयत, अब इतलात ये है कि उनको निकाला नहीं जा रहा, उन्होंने शायद खुद माजरत की है खान साहब की कि मेरी तबीयत जो है वो, चूंकि आपको पता है भाग दौड़ और बड़ा हेक्टिक काम है, तो इसलिए शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब को भी वजारत दी जा रही, जो इमरान खान साहब ने अपने खिलाड़ी को वापस ला रहे हैं, और उनको वजारत गालबन पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल जो है उसका कलमदान दिया जा सकता है। ये अगर वफाकी कबीना की आप बात करेंगे तो पंजाब के अंदर भी तब्दीलियाँ हो रही, जिस तरह बताया कि 3-4 वुज़रा जो है इधर शायद पोर्टफोलियो की बजाय उनको वैसे ही घर भेज दिया, लेकिन बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। मैं इस पर अब खामोश हूँ, क्योंकि मैं बात वो करूँगा। अच्छा, आप भी किसी खबर जाते हैं, नहीं मैं इसलिए खामोश हो जाता हूँ कि मैंने बातें मुनाजरे के चैलेंज बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ, रिकॉर्ड पे हैं, वजाहत तो नहीं है, तरदीद तो नहीं है, पूरी चीजें दिखाई हैं, बंदों का बता दिया। अब इमरान खान साहब वापस आ गए, आपने तो उन पे करप्शन का भी इल्जाम, रिश्तेदार, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ किया है ना, लेटर पैड पर दरखास्तें जा रही हैं, कभी कोई वजाहत आई, कोई तरदीद आई नहीं आई, लेकिन उनके बहुत सारे जो कुर्बो जवार के लोग हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि बुज़दार साहब जो हैं जी शायद वो इनोसेंट है और बाकी लोग लूटमार कर रहे हैं। सुन ले, तो ये इमरान खान साहब के सामने बात होगी कि कौन इनोसेंट है कौन नहीं, तो मैं मजीद साथ ले जाएंगे, आगे चीजें जो है ना रखेंगे। बाबर डोगर साहब, क्या हो रहा है जी विफाक में? सर, विफाक में ज़ुबैदा जलाल साहिबा जो है वो आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में 5 साल हेल्थ के मिनिस्टर रही हैं, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, सॉरी एजुकेशन के मिनिस्टर रही हैं, तो हो सकता है कि उनको एजुकेशन का कलमदान दे दिया जाए। और शफकत महमूद जो हैं ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब जो है उनकी तबीयत नासाज है और उन्होंने वो पहले भी कन्वे कर चुके हैं, तो वो वज़ीर तालीम से शफकत महमूद साहब वज़ारत दाखिला की तरफ चले जाएं। उसके बाद पेट्रोलियम की जो मिनिस्ट्री है वो असद उमर साहब का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह से पंजाब के हवाले से जो चेंजेस की बात की जा रही है, कुछ जो मिनिस्टर जो हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो ये और सीएम ये समझ रहे हैं कि वो शायद वो इतने तगड़े हैं कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है, और उन्होंने खान साहब से भी जाकर ये गिला किया कि कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो मुझे काम नहीं करने देते। सर, सुनजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिर वो क्या चाहते हैं? ब्यूरोक्रेसी में सब हिलाकर देख लिया, शहबाज गिल साहब गए, ओन चौधरी साहब गए, क्या वो सारी कबीना हिला देना चाहते हैं कि जी सारे चले जाएं? डेंगी है तो फलां का कसूर है, डेंगी मेरा इमेज ठीक नहीं है तो शहबाज गिल का कसूर है, डेंगी सिवाय मेरे सब गलत हैं, और बस ये सारा कुछ खत्म कर दें, मुझे अकेला आप छोड़ दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। उनको टीम नहीं चाहिए, वसीम अकेले बॉलिंग करेंगे, अकेले बैटिंग करेंगे, अकेले फील्डिंग करेंगे, कप्तान भी स्टेडियम के बाहर जाकर खड़े होकर देखें कि मैं करता क्या। ये भी तजुर्बा करके वैसे देख लें, इसमें क्या हर्ज है। तो उसमें डेंगी पे उनका ख्याल है कि जो हेल्थ मिनिस्टर थी जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए था उस तरह से उनको परफॉर्म नहीं किया गया। आप हैरान होंगे कि इस दफ़ा डेंगी के लिए नए स्प्रे भी नहीं खरीदे जा सके क्योंकि वो मीटिंग ही नहीं हुई, और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद पर आती है, उस पर इमरान खान भी खासे खफा हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब से कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस से उस्मान बुज़दार खुश नहीं है। एक मिनट, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का कसूर है, बुज़दार साहब का कसूर जनूबी पंजाब से जनूबी पंजाब से अगर उनकी परफॉर्मेंस बात की ना तो वो सारे खाते खोल देंगे। सर नहीं, उसमें और भी मिनिस्टर हैं खैल साहब, बड़े ऐसे मिनिस्टर जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है ना, लेकिन क्योंकि उनका नाम लेंगे तो उनको फारिग कर देंगे। डॉक्टर साहब नाम ना कहीं ले देना, अच्छा काम कर रहे हैं, बुज़दार साहब उनसे भी खुश नहीं है, हमने अगर नाम ले दिया। बाबर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का आप कह रहे हैं कि जी उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान है, फिर नीचे जितने हेल्थ ऑफिसर, मैं नहीं कह रहा सर, ये चीफ सेक्रेटरी से बात आ रही है, हमेशा आप कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो साउथ पंजाब में ये नहीं होता, बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। जिस बंदे का नाम ले दिया ना अच्छे में, बुज़दार साहब ने उसकी छुट्टी करा दी, आपको पता है, समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो एक
एक तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उस्मान बुज़दार साहब की मिनिस्ट्रीज में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन है, मिनिस्टर या सेक्रेटरी किसी को ट्रांसफर पोस्ट नहीं कर सकते, वो सारी इख्तियारात घंटाघर अपने पास रखा है और अपनी मर्जी से हर डिपार्टमेंट के अंदर ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं। जो तो मिनिस्टर चुप रहे वो बड़ा अच्छा है, जो इस ट्रांसफर के खिलाफ एहतजाज करें या बोले या बात करे वो उनकी गुड बुक्स में नहीं होता। तो एक ये भी एक यार्ड स्टिक है कि उस्मान बुज़दार साहब ने अगर एक डिपार्टमेंट में अपनी मर्जी के 5-6 ऑफिसर लगा दिए जो मिनिस्टर समझता है कि करप्ट मैं तो हैरान हूं नहीं है कि बुज़दार साहब देख रहे होते हैं कौन कैसा काम कर रहा है। बुज़दार साहब देख नहीं रहे होते। उसामा साहब बुज़दार साहब बड़े समझदार हैं जी। उन्होंने क्या किया है कि ट्रांसफर और जो पॉलिसी है ना उसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है ट्रांसफर पोस्टिंग पे। जी जी घंटाघर में खुद बन गए कि उनके साथ जो बैठे चीफ मिनिस्टर कर सकता है। सुन ले क्राइटेरिया क्या है उसका, सुन ले क्राइटेरिया ये कि जो उस्मान बुज़दार साहब को अच्छा लगेगा नहीं ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी चीजें भी हैं बहुत सारी उसके साथ। वो क्या है लवाजमात, अच्छा क्या कारकर्दगी अच्छा लगने के लवाजमात, तो फिर आपको लवाजमात ये है कि एक बेचारा जो बंदा वजीर या बनता है 40 करोड़ रुपया खर्च भी करे और उसको अभी कलमदान पर ना मिले, कलमदान भी ना मिले। जो सेक्रेटरी कहे मुझे मिनिस्टर होम बनाएं, फिर वो कहे बल्दियात बनाएं, और फिर जंगलियात पे बात आए तो सुल्तान खान वापस आ गए हैं, उनकी जमानत हो गई है 4-5 दिन पहले, तो वो भी मिनिस्टर मेरा ख्याल है पोर्टफोलियो पे वापस आ सकते हैं। एक बात कर रहा हूं मैं, मामला यह है कि बुज़दार साहब जो है उन्होंने इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन रखा ताकि जो मामला भी डील डन के बगैर उधर से कोई बाला ना हो सके। मामू उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां पे बैठे हुए हैं। आमिर करीम साहब माशाल्लाह इमरान खान साहब के नापसंदीदा जो शहबाज शरीफ के साथ सेक्रेटरी इंप्लीमेंटेशन थे, वो उन्होंने चीफ ऑफ पीएसओ के नाम पर, चीफ पीएसओ के नाम पर उनको बिठा लिया। हैदर अली उनके साथ हैं, डॉक्टर जो शुएब अकबर उनके साथ हैं, ताहिर चीमा से इमरान खान साहब वीडियो स्कैंडल आया, और समीउल्लाह जो असद खोखर के हवाले से सील हुआ 5 क्लब, तो अब रात को मुलाकातें होती है, बल्कि वो कभी बुज़दार साहब भी चले जाते, लेकिन इतने समझदार हैं फोन अपने साथ वैसे खरल साहब फोन नहीं लेके जाते। डेंगी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डेंगी की परफॉर्मेंस सुन ले, जंगलात की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सप्तान खान जिम्मेदार है, इरिगेशन की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लगारी साहब बुज़दार साहब सुन ले, अगर फूड की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर फूड का मिनिस्टर जो है समीउल्लाह जो है वो लेना जिम्मेदार। मुझे एक बात बताएं कि कहीं चीफ मिनिस्टर भी किसी चीज का जिम्मेदार है या नहीं बता रहा हूं डॉक्टर साहब। होम डिपार्टमेंट उनके पास है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन खराब होती है तो उसके बराह रास्त जवाब दे बुज़दार साहब नंबर 1। बल्दियात के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने पोर्टफोलियो अपने पास रखा है, उसकी जिम्मेदारी उनके साथ पास है। फिर उसके बाद तीसरा मेरे ख्याल और उन्होंने कहा P&D प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पूरे पंजाब के अंदर तरक्याती मनसूबों की सबसे गिरफ्तार होती है, जिम्मेदार है। चले जो जिम्मेदारी उनके पास है वो 3 तो जिम्मेदारियां आप देख ही रहे हैं। अच्छा अगली आगे बात, बाकी गुजरा की बात, गुजरा के ऊपर तो उन्होंने इख्तियार ही सलब किए हुए हैं, और जो तबादला ट्रांसफर पोस्टिंग भी डील डन होती है 2 लाख 5 लाख 25 लाख वहां पे। अच्छा बाबर साहब अगली खबर पर जाना है, मुझे सिर्फ मुख्तसर बता दें, ये हमने पंजाब की काफी बात कर ली, ये जो अब विफाक में फिर से हम तब्दीली देखने लगे हैं, ओवरऑल एक आप बता दें ये अच्छा है, ये पोर्टफोलियो चेंज करना, जुबैदा जलाल साहिबा को तालीम मिल रही है, शफकत महमूद साहब दाखिला की तरफ जा रहे हैं, बाबर रहमान साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहिबा का, फिरदौस साहिबा का पोर्टफोलियो चेंज, फवाद चौधरी का चेंज, ये सब मजीद भी देखिए कई वज़रा ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस से इमरान खान कतन खुश नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं जो मजबूरी हैं, कुछ ऐसे हैं जो कतन खुश नहीं है। मोहम्मद अली जैदी साहब हैं, उनके हवाले से भी खासी कंप्लेंट्स हैं, तो हो सकता है कि कुछ मिनिस्टर फारिग भी हों, तो देखें अब क्या आता है। लेकिन फेडरल कैबिनेट तो नून लीग बेहतर नहीं थी, आप देखें बदल कोई नहीं सकता वहां पर, जैसा मर्जी आप करते हैं, आप सुकून से, एक होता है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो, तो यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप देख रहे हैं हर चंद अरसे बाद इमरान खान से खौफ होगा कि भाई काम करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। जो अभी तब्दीलियां हो रही है मेरा ख्याल इसमें कोई नेगेटिविटी इसको नहीं आप ढूंढ सकते। अगर शफकत महमूद साहब को वजीर दाखिला बनाया जा रहा है तो आजम सुलेमान साहब भी जारी बात है, पहले भी उनके मेजर साहब रिकमेंडिंग है, पहले बात। दूसरा यह जुबैदा जलाल साहब ने पहले परफॉर्म किया और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। 2 चीजें, 2 वज़रा की कारकर्दगी जो नंबर 1 और 2 है, मुराद सईद की मवासलात आप देख लें, NHA के हवाले से ट्रांसपेरेंसी, और डाक खानों का निज़ाम, अरबों रुपए की वहां से रिकवरियां हुई हैं, और इसी तरह दूसरे नंबर पे है रेवेन्यू डिवीजन के हमाद अजहर साहब।
ये दो ऐसे पोर्टफोलियो जिन्होंने परफॉर्म किया है। कसम हमाद साहब ने वैसे किया गया रेवेन्यू में सारा कुछ तो शब्बर ज़ैदी साहब कर रहे हैं, वो तो बस सिर्फ उन्होंने जो नहीं बात सबने के अंदर उनकी परफॉर्मेंस है तो है, अदरवाइज तो ये सारा क्रेडिट रेवेन्यू का तो शब्बर ज़ैदी साहब के हो जाता है। उनको भी दे दे, लेकिन दो आपके कहने पे मैं दे देता हूं। दूसरी बड़ी खबर आज की है कि ऑपोजिशन मिल गई है और तैयारियां भरपूर हो रही हैं। आप दोनों का तज्जिया अपनी जगह, लेकिन वहां तैयारी भरपूर है अगर मगर अपनी जगह, मगर किसने क्या कहा है, क्या हो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, इस रिपोर्ट में देखिए। इस रिपोर्ट में एक जुमला बड़ा कमाल था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुकी है। लेकिन खरल साहब, ये कमाल नहीं है कि अवाम सिंध की हुकूमत से तंग नहीं आए। कराची के कचरे के हालात देख लें, लोग जब बारिश होती है जाँ बहक हो जाते हैं करंट लगने से। सिंध के अंदर जो हालात है, जब रेबीज़ की वो इंजेक्शन नहीं था तो वो बच्चा, यानी एक से बढ़कर एक कहानी आपको मिल जाएगी। लेकिन सिंध के अवाम तंग नहीं आए। मौलाना फजल रहमान साहब की कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप से लोग तंग नहीं आए। उनको जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली थी और सिवाय वो बैनर्स पर वो काला रंग फेर देने के कोई और काम नहीं किया था उस वक्त MMA की हुकूमत ने, उससे लोग तंग नहीं आए। लेकिन ये एक साल के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोग तंग आ गए। लोग तो तंग चले, ठीक है, महंगाई हुई है, बहुत सारे जो बैगेज छोड़ के गए थे, जो आपने पेमेंट्स की हैं, जिस तरीके से आप स्टेबिलिटी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, सप्लाई लाइनें भी काटी हैं, आपको पता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे, बड़े बड़े 710 अरब सिर्फ स्टेट बैंक की रिपोर्ट है आपने जुलाई में निकाले। 152 अरब के आपने काला पैसा जो थे 40,000 के बॉन्ड वो निकाले। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा एक स्कैम पकड़ा गया। सिंध में जो अरबों रुपए खाते हो रहे थे, पंजाब के अंदर शरीफ फैमिली का जो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पकड़ा गया। अब मामला ये है कि अब आप कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें ये आज़ादी मार्च के वाले से आ जाते बात। जी ज़रूर। अब मुझे ये बताएं, अब सेंट्रल परवेज़ रशीद साहब अचानक नमूदार हुए हैं, उन्होंने कहा जी इलेक्शन जो है ना वो फौरी तौर पर करवा दिया जाए। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं, फरमाते हैं कि हम नवाज शरीफ की रहाई की तहरीक चलाएंगे। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जो अफकारिया लिया वो भी आप सुन चुके हैं। नहीं, अभी तहरीक चलाएंगे, पहले सो रहे थे। पहले कौन सी तहरीक ऐसे पहले तो सुन लें, पहले तहरीक तो चला रहे तो आपको नजर आ ही रही है। मामला सिर्फ ये है कि उसामा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने जितनी भाग दौड़ की है, जितने वो तिलमिला रहे हैं और जितने भाग दौड़ की है, काश 10 सालों में कश्मीर कमेटी के वाले से इतनी एक दिन भी एफर्ट वो कर लेते तो शायद आज हम उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट देते। 40 मामला ये है, जो उन्होंने पिया है, मामला ये है कि आज उन लोगों, मौलाना फजल रहमान के तरलों के बावजूद ना तो नून लीग ने अभी तक उनसे हामी भरी है, ना पीपल्स पार्टी हामी भर रही है। वो कह रहे हैं इख्तियार कर रही है। भाईजान आसफ कह चुके हैं मजहब कार्ड के ऊपर ओपनली। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं डेंगी है, आगे इसको जाना चाहिए, वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा उनको जवाब दे दिया, वो पंजाबी जो बैठे नजर नहीं आए, उन खलो के तो मुलाकात का। अच्छा, मुझे जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, लेकिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब अगर ये कहें कि एक दूसरे को, इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मौलाना फजल रहमान के ऊपर, ये तो अंदर की बात मानता हूं। पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं उनके ऊपर नहीं डील कर सकते, हर बंदा अपनी डील के चक्कर में है। मौलाना फजल रहमान के क्यों चंगुल में? बाबर साहब मुझे ये बताएं अंदर की असल कहानी क्या है? नहीं साहब ने सबब कर दिया, मैं उनसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि कोई पार्टी दूसरे पे इस तरह बिल्कुल एतमाद नहीं कर रही। दोनों पार्टियों का, पार्टी और नूनी का ये ख्याल है कि एंड टाइम पे अगर मौलाना ने कोई डील कर दी तो हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे, क्योंकि सारी मैन फोर्स तो मौलाना लेके आ रहे हैं। और मौलाना अगर बलूचिस्तान में कोई मिनिस्ट्रियाँ मिल गई, कुछ पैसे मिल गए तो मौलाना उस पर भाग गए। नून लीग जो है वो मौलाना पे, और नून लीग आज क्लियरली सामने आ गई, नून लीग दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आपने मौलाना साहब को ऐसा समझा हुआ है? भावता हो रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी आप मेरे ऊपर, आप मेरे कंधे पे गन ना चलाएं। मैं बात अपनी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नून लीग और पीपल पार्टी की, कि वो ये समझते हैं, मेरी जो उनके लीडर से बात हुई है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। भाई मेरे लोग ढेर हो सकते हैं, उन्होंने जाना ढेर हो सकते हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। ऐसे आपने कह दिया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये मुझे एक बात बताएं, एक दफा अगर गलती हो गई पीपल्स पार्टी ने नून लीग के पास जवाब दे दे। दुनिया में कोई बंदा मॉरल सपोर्ट का मुझे मतलब बता दे कि वो क्या होती है। या आप धरने में जाते हैं या आप धरने में नहीं जाते, ये मोरल सपोर्ट क्या है? जैसे हम लोग भेज देंगे उनका लॉकडाउन तो खत्म हो गया, कि हम मौलाना के साथ भी हैं, मौलाना का धरना भी ठीक है, लेकिन हम उनको मोरल सपोर्ट देंगे। नून लीग मौलाना का धरना ठीक है, नवाज कह रहे सब जाएं। आप जिस बंदे से मिलने वो कहते जी कायद का हुक्म है, जाना ही जाना है।
आज सीईसी के 28 बंदों से मेरी बात हुई, 28 के 28 कह रहे थे कि जाना ही जाना है। अच्छा। मीटिंग के अंदर जो है 14 हो गए कि जनाब बात ये, आधे कहते कि नहीं ठीक है बिल्कुल, लेकिन नवंबर के एंड पे या दिसंबर में होना चाहिए, ये क्या बात है? क्यों ना ही समझे ना। अच्छा नहीं, शहबाज शरीफ खुद ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब पहली मुलाकात जो शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान से हुई थी और जो मियां साहब की हिदायत पर हुई, उस पर जो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली फजलुर रहमान साहब से कह दिया था कि जनाब हमने अक्टूबर में धरना नहीं करना, नवंबर के एंड में जब मर्जी कर लें, हम आपके साथ तैयार हैं, लेकिन अभी नहीं। ट्रक की बत्ती किसको कहते हैं? नजरिए के आगे डेंगी आ गया है। डेंगी का तो बहाना है, हर बंदे को डील का जो चक्कर है, हर बंदा अपनी अपनी गेम बना रहा है। मगर साहब अपनी गेम बनाना चाहते हैं, इनके साथ मिला मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आती। अब बाबर साहब आप कह रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब कह देंगे वही होगा। अभी आप 28 बंदों से बात कर ले दोबारा, उनको लाइव पे ले ले। खबर पर 28 कहेंगे कि जी जो कायदे ने कहा वही होगा, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में वो अगर मगर फिर का लफ्ज आ जाता है। सर ऐसे इकबाल ने ओपनली कहा है कि आगे जाना चाहिए, तैयार है, लेकिन सर अक्टूबर में नहीं, नवंबर के एंड में कर लें। तो एक बात जो बाबर साहब खरल साहब ने कही कि एहसन इकबाल साहब ने तो कहा है कि हम मुहिम चलाएंगे नवाज शरीफ साहब की रिहाई की, ये कोई अलग मुहिम चलेगी? इससे पहले ये सोते रहे, इन्होंने मुहिम चलाई ही नहीं। क्या होता रहा? मरीम साहबा तो वो कपड़े भी पहन कर आती थी, एक बात बताएं उसामा साहब, लास्ट जो फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें धरने की टाइमिंग का अनाउंस करना था, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था अक्टूबर नहीं नवंबर जी। अच्छा। मियां साहब ने क्लियरली उनसे कहा कि नहीं, जिस तरह फजलुर रहमान साहब कहते हैं वैसे ही करो जी। आज सीईसी की मीटिंग होती है और आज खुल के सामने आ जाती है ये बात कि जी हम तो नवंबर में करेंगे, यानी कि बयानिया शहबाज शरीफ का चल रहा है। एहसन इकबाल का जो बयान है कि हमारा ख्याल है मार्केट आगे बढ़ाई जाए। आसिफ कुरबानी, मियां जावेद लतीफ, उसके बाद अयाज सादिक, इस तरह के 13-14 ऐसे बंदे हैं जिसमें वो क्या नाम है उनका जो इंफॉर्मेशन की सेक्रेटरी है या वो, ये सारे लोग तो बिल्कुल तैयार हैं कि, और उसके बाद खुरम दस्तगीर, ये सारे तैयार है कि जी अक्टूबर में। अच्छा। लेकिन एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ और ये वो सारे ये नवंबर के एंड पे ले जाते हैं। सही। तो अच्छा, ब्रेक सिर्फ ये है कि मौलाना गोल ही नजर आ रहा है। चले ब्रेक का वक्त है जी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स, ये हो भी रही है नहीं हो रही, इसकी असल कहानी क्या है, असद खरल साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला अब पता चला। एक अजीब बात देखने में आई कि शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि हम कश्मीर के मामले पर हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से खड़े हैं, अगर बहुत होती रही। पूरी दुनिया में सराहा गया इमरान खान साहब की तकरीर को, महातिर मोहम्मद हों, तैयब उर्दवान हों, आलमी मीडिया हो, उन सब ने सराहा, नाकदीन ने सराहा, जर्नलिस्ट सब कह रहे थे कि बड़ी भरपूर तकरीर थी, तारीखी तकरीर थी, नाकिद भी इस पर हैरान थे कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं, उनको ये बिल्कुल भी नहीं भाई, और वो तनकीद करते नज़र आ रहे हैं कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, ऐसे कहा जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि जब उनके पास हुकूमत थी तो क्या इससे बेहतर मुकदमा पेश किया गया था ज़रदारी साहब की जानिब से या मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनकी तनकीद कहीं दब गई है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने वहाँ पर कश्मीर का मुकदमा और दीगर मामलात पर बात की, उस पर इतना ज़्यादा इमरान खान साहब को सराहा गया कि लगता है कि अपोजिशन के पास और कोई रास्ता नहीं था कि सिवाय वो थोड़ा बहुत उस पर तनकीद करके तो अपनी एक फेस सेविंग कर सकें, और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उसको सराहा जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता और आपकी बात में वज़न भी होता। जब से ये हुकूमत आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, एक ऐसा मामला है जो मुसलसल डिस्कस होता रहा, बड़े अरसे से सुनते रहे, वो था पुलिस रिफॉर्म्स का। अब मामला ये हो गया है कि उस पर भी झगड़ा पड़ गया है पुलिस रिफॉर्म्स पर, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, किसकी सुनी जाए। पुलिस कहती है हमें भी तो शामिल करो रिफॉर्म्स में, हमसे तो पूछा ही नहीं। विफाक की तरफ से जो कहा जा रहा है बस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी के दरमियान झगड़ा चल रहा है कि हमें कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के मातहत कर दिया जाएगा, पुलिस वालों को ये खदशा है। असल कहानी क्या है और क्या कुछ इसमें कहा गया है, होने क्या जा रहा है, ये हम खरल कहानी में आज जानते हैं। खरल साहब। उसामा साहब, एक तो वो खबरें हैं जो मुजवजा मसूदा सामने आया और उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन यूके का 2002 का मॉडल है जो वहाँ पे फ्लॉप हो चुका है,
उसको माशाल्लाह किसी ऐसे बेवकूफ़ कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। नुक्ता कॉमा और जो फुल स्टॉप जो है ना वो भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं उन्होंने महसूस की। और वहाँ पे जो इस इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन का जो सरबराह है ना, जो चेयरमैन है, वो चेयरपर्सन मलका बरतानिया नामजद करती है। यहाँ पे उसका चरबा तो वो ले आए, और लेकिन यहाँ पे क्या किया कि उसका जो सरबराह होगा वो एक डीजी लेवल का बंदा होगा, वो कोई भी सिविलियन, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी हो सकता है, और सेक्रेटरी होम उसको करेगा। पुलिस की इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, सजाएं जुजाएं का वो करेगा, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ वो करेगा। और अगला सबसे बड़ा जो भयानक मनसूबा बनाया गया राजा बिशारत ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर, जिससे हुकूमत एक बड़ी एम्बेरसमेंट का शिकार हो सकती थी अगर बार वक्त पुलिस के नोटिस में ना आता, वज़ीर आज़म आज इसके ऊपर नोटिस लेके इजलास ना बुलाते तो एक नया तमाशा लग जाना था। यहाँ उस मुजवजे में जब आज वज़ीर आज़म के सामने पेश की गई तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा ये मैं तो बिल्कुल ऐसी बात कही नहीं जिसकी आड़ में ये करना चाह रहे थे। उसके अंदर हैरान होंगे नाज़रीन के लिए भी, जो लॉ नोइंग पर्सन है, आम लोग भी, डोगर साहब भी, आपके लिए भी वो सर पकड़ जाएंगे। उसमें जो जुडिशरी की पावर है, जो डेलीगेट करती है हाई कोर्ट 22A और 22B की सेशन जज को, हाई कोर्ट की पावर है बेसिकली। अच्छा। वो पावर भी इसमें मुसवदे में डीसी को दी जा रही थी। वो भाई एग्जेक्टिव और जुडिशरी अलग हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर को जुडिशरी का इख्तियार भी इसमें डाल दिया गया था। पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर, CRPC और उसके मुसादे में कानून बनाया गया था। डीसी डीपीओ की ACR लिखेगा, यानी पुलिस जो पहले ही जिसको नॉन पोलिटिसाइज और पोलिटिसाइज जो नून लीग काम ना कर सकी, यानी डीसी के आगे पीछे डीपीओ अपनी ACR सीधी कराने के लिए भागता फिरेगा। इंतजामिया जो अपना पटवारी अपना निजाम ठीक नहीं कर सकी, जो इंतजामी अफसरान ACDC की परफॉर्मेंस, जो पटवारी महकमा माल, एजुकेशन, हेल्थ, वो तो उनसे सही हो नहीं रहा, और एक पुलिस है उसको अब ठीक करने चले थे। उसामा साहब, इसके अंदर क्या होता है, और ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, 3 तारीख को एक मीटिंग हुई लाहौर के अंदर। जब इमरान खान साहब गवर्नर हाउस आए, वहां पे IG पंजाब पुलिस की उनसे एक मीटिंग हुई, और उसके अंदर CM भी थे, फरदौस अर्शद अवान थी उनकी मामले खसूसी, नईमुल्लाह थे, राजा बिशारत वज़ीर कानून थे। 20 मिनट का टाइम IG को दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, 40 मिनट तक उन्होंने बात उनकी सुनी, जो पुलिस ने अपनी रिफॉर्म बनाई। उसके बाद एक मीटिंग होती है 13 को, बुजदार साहब 12 को सेल्फी बना के चले जाते हैं उम्रे पे, 13 को वो मीटिंग जो वहां पे होती है। अब इमरान खान साहब की सरबराही में पंजाब पुलिस रिफॉर्म मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। वहां पे CM साहब नहीं है, वहां पे राजा बिशारत है, वहां पे IG पंजाब पुलिस नहीं है, IG पंजाब पुलिस नहीं है जिनकी रिफॉर्म होनी है। वहां पे एक ब्यूरोक्रेसी राजा बिशारत पंजाब की नुमाइंदगी हुकूमत की कर रहे हैं। वहां पे फाकी सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेसी के जारी बात है, ब्यूरोक्रेट है, मेजर आजम सुलेमान साहब, वो ये मुजवजा पेश कर रहे हैं, सुन ले। उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी में 13 को हुई, 27 तारीख तक एक मुसवदा बना के ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए खुफिया मनसूबा था। अच्छा। 28 तारीख को एक मीटिंग रखी गई, उसको भी चेयर राजा बिशारत ने किया। 7 सूबाई सेक्रेटरी होम बैठे थे, एडिशनल IG को आखिरी वक्त में बुलाया गया, और साथ ये संदेशा दिया गया कि जनाब हम ये ऑर्डिनेंस जारी करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा साइन करें, सब टाइम साइन करें, डॉक्टर साहब बताएंगे, ताकि मैं थोड़ी नैरेटिव बिल्ड कर लूं। साइन करने के लिए मजबूर किया गया। उनका मैं IG से मैं तो नहीं पावर हूं। IG साहब ने अपने सारे अफसरान को बताया, ये रिजर्वेशन सामने आई। आज उस पर इमरान खान साहब ने जो मीटिंग की, उसमें IG साहब ने जब मुकदमा अपना पेश किया, वहां पे राजा बिशारत पे CM भी थे, सेक्रेटरी भी थे, सारे रिस्पेक्टिव लोग थे। वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा मैंने ऐसी रिफॉर्म कब कही थी जिसके अंदर नॉन पोलिटिसाइज बजाय आपने मजीद उनको खराब किया कि पीके का रेपला मैंने खुद मुख्तारी की बात की, नहीं हो सकेंगे ना मामला ये है। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर IG साहब को उन्होंने कहा, उन्होंने सर्जनेस की है कि जो मेजर स्टेक होल्डर पुलिस है उसे बेखबरी में रख के तो फिर उनको रिफॉर्म कराने दिया गया। इसका मतलब 1 हफ्ते के अंदर पुलिस को उन्होंने ये कहा है, मैंने दिया है कि आप अपना जो भी प्रपोजल है वो इंडिपेंडेंटली बना के, बाबर साहब ये बड़ी गलत थी, जायजा लेंगे
पहलू हर पहलू का जायजा लिया गया। सीएम को दिया जा रहा था, वजारत दाखिला को सब कुछ दिया जा रहा था, तो पॉलिटिसाइज हो जाएगी। एक बात बताएं जी जरूर कि इमरान खान साहब ने नासिर दुरानी साहब को यहाँ पर लगाया जी, बिल्कुल कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स करें, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें, वही मॉडल जो केपीके में आपने इंट्रोड्यूस अभी भी यही बात हुई है, वो मॉडल जो था वो यहाँ पर लगाया जाए। उस नासिर दुरानी को सिविल ब्यूरोक्रेसी ने तो अपोज नहीं किया था, उसको तो आपके आईजी ने मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अमजद जुबैर सलीमी जो गवर्नर सरवर का जो भी था, यही बंदे को ना डिस्कस करे, मेरी बात सुने, इसी पुलिस डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया था ना डिपार्टमेंट को ना ले। उस वक्त आपने ये कहा कि जी पंजाब की पुलिस तो केपीके की पुलिस से पहले डिफरेंट है, पंजाब में तो पुलिस रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। ये पुलिस का महकमा कह रहा था ना, पुलिस का महकमा कह रहा था ना, और सीएम को उन्होंने इस बात पे मनवा लिया कि जी पंजाब में पुलिस रिफॉर्म करवाने की जरूरत ही नहीं है। अगर नासिर दुरानी को आप पावर देते तो आप तो अपनी पावर जो है वो आप दे रहे हैं उसको नासिर दुरानी को। उस वक्त नासिर दुरानी को यहाँ से निकलवाया गया, नासिर दुरानी के साथ आईजी को चेंज करवाया गया सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस रिफॉर्म नहीं चाहिए। सर इनको मेरी एक बात सुनिए, शिकायत की कसूर में 5 बच्चे मर गए, एफआईआर का ड्यूरेशन देख लें, पहला बच्चा मरा 15 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, दूसरा बच्चा मरता 10 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, 5 बच्चों की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। कौन जिम्मेदार है इसका? वो डीपीओ जो है उसको तो आईजी चेंज नहीं कर रहा, वो तो इमरान खान नोटिस ना ले तो तब चेंज हो। पुलिस के ऊपर एक्सटर्नल चेक कौन सा है? एसएचओ जो है वो वहां को रोज जूतियां मार रहे हैं। यहाँ पर जनाब आप जहां पर बाहर निकले जगह जगह पर आपको थाने उनके घरों में उन्होंने अपने टॉर्चर सेल बनाए हैं। मुझे एक बात है, कमिश्नर ना कर दें, कमिश्नर को ना दें, मैं 22 एक ही पावर आप कानूनी तौर पर एक ही और बात यह है पुलिस में चेक दे सकते हैं। नहीं, पुलिस में एक्सटर्नल चेक कौन है? जो मर्जी बदमाशी करते रहे, मुझे बताए कहां पर है वो डीआईजी जो यहाँ पर जो कब्जा माफियों के साथ मिल के अरबों रुपया कमाकर भाग गए हैं? क्या एक्सटर्नल चेक है उनके ऊपर? कोई एक्सटर्नल चेक है ही नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल चेक की बात आती है, ना इनको नासिर दुरानी मंजूर है, ना इनको जनाब ये मंजूर है। शिकायतें उनकी बुज़दार साहब ने लगाई थी पीएम को। एक बात बताएं, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी पुलिस क्या इंटरनल क्या? मेरा मतलब है कि मेरा जो पर्चा दर्ज करे और आप डीपीओ के पास चले जाएं। मैं आपको 10 ऐसे केस बता देता हूं कि बंदों पुलिस का एसएचओ जो है वो कब्जे कर रहा है और जनाब डीपीओ उसके साथ मिला हुआ है। इसके ऊपर आपके 90 डीपीओ तो सारे, मैं सवाल करता हूं ना, सारे एसएचओ तो डीपीओ लगा रहे हैं। इजाजत दें, मेरी गुजारिश सुन लें। बाबर साहब आप पहले बता दें आपके ख्याल से फिर पुलिस पर किसको बिठाना चाहिए? ये डीसी को बिठा दें, ठीक है? डीसी को ना बिठाएं यार, आपको न्यूट्रल बॉडी, लेकिन वो आप देखें पहला जो पुलिस ऑर्डर आया पब्लिक सेफ्टी कमीशन थे, इन्होंने नहीं बनने दिए, आज तक नहीं बनने दिए, पुलिस ने नहीं बनने दिए। पुलिस का नहीं, पुलिस लाइजाम कमेटियां बनाती है। डॉक्टर साहब पुलिस सेफ्टी कमीशन हुकूमत का जिम्मेदारी कहां पर कहा कि तो बुज़दार साहब बनाए? पुलिस चाहती है नहीं कोई चेक, उसामा साहब पुलिस कोई चेक नहीं चाहती, वो चाहती कि हम इंडिपेंडेंट हो, जो मर्जी करते फिरे, कोई हमें पूछे ना, कोई हमसे जवाब ना मांगे। अब ये जो पिछले जो तबाही हुई है, आप चाहे वो शहबाज शरीफ के दौर में हुई है या पिछले 1 साल में हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एक सवाल, ये इंडिपेंडेंट थे ना, कोई चेक नहीं था ना, तो आपके सामने है तो पंजाब जो हमेशा पूरा डिप्टी कमिश्नर अपने जिले में या सेक्रेटरी प्रोविंशियल जो है वो जिले में या सूबे में हेल्थ का निजाम बेहतर नहीं कर सके, एजुकेशन का निजाम मैं बताता हूँ ना, सुन ले। कौन हो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है पंजाब पुलिस में। चले एक बार फेल हो गया ना, टाइम खत्म हो गया। क्या मुझे एक बात है, 1 साल में क्या इंटरनल शुमार ले, मुझे नहीं पता, मैं पुलिस नहीं हुई ना, यही तो पीट अगर होती तो सामने को आता ना। पुलिस पर चेक होना चाहिए, और पुलिस का ही नहीं, ये जो पुलिस कह रही है जी सिर्फ आईजी साहब एक तरफ खुद मुख्तारी आप नहीं देंगे, पुलिस उसको मजीद करेंगे, इंतजामिया के जरिए उसको कंट्रोल करेंगे, फिर तो वो खुद मुख्तारी थी। सर गुजारिश सुन लें, टाइम खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि पुलिस पर कोई एक्सटर्नल चेक होना चाहिए, लेकिन पुलिस सुप्रीम अदालतों का है। सब मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, तो पुलिस वो होने नहीं दे रही, और कोई ना कोई एक्सटर्नल चेक होना चाहिए, वरना किसी किस्म की पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो सकेंगी। अब ये डिबेटेबल है कि क्या वो एक्सटर्नल चेक जो है वो कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, वज़ीर आला, सेक्रेटेरिएट किसको देना है, या कोई ये जुडिशल बॉडी बिठानी चाहिए किस, या उसमें सिविलियंस को शामिल करना चाहिए। ये एक डिबेट जरूर है, लेकिन रिफॉर्म्स लाजमी है। इस तरह से पुलिस नहीं चल सकती, ये नहीं हो सकता मसीदा। कल क्या होगा बाबर साहब? सर 10 सेकंड। कल बिलावल भुट्टो साहब जो है वो और शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं वो कल सर जोड़ कर बैठ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या कर रहे हैं।
और फजलुर रहमान साहब, मेरा हाल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े मुतासिर हैं। ये जो मॉरल सपोर्ट है वो ये चाह रहे कि कोई इस तरह का कोई नुस्खा उनको भी बताया जाए ताकि वो भी कोई दरमियाना ऐसा रास्ता निकालें कि मौलाना को सपोर्ट भी मिल जाए और शहबाज शरीफ को वहाँ पर जाना भी ना पड़े और नवाज शरीफ भी खुश हो जाए। खैरल साहब 10 सेकंड, कल क्या होगा? कल हो जाए या परसों हो जाए, क्योंकि नंबर लग गया है। अच्छा जी। वज़ीर जो आसिफ जरदारी साहब हैं, उनके जो बहनोई हैं बरादर निस्बती, अच्छा, साबिक सेक्रेटरी सेहत, अच्छा, डॉक्टर अफजल पेचो साहब जी, जो साबिक सेक्रेटरी सेहत हैं सूबा सिंध के, उनको नायब ने नोटिस दे दिया है, जो कि डॉक्टर अजरा फजल जो हैं पेचो, जो कि सेक्रेटरी और मिनिस्टर हेल्थ उनके हस्बैंड हैं। अच्छा, तो उनको किसी वक्त भी नायब पकड़ सकता है। कल ऐलान भी कुछ सामने आ सकता है कि वफाकी काबीना में जो रद्द-बदल होने जा रही है, जो ज़राए साहब ने आपको शुरू में खबर दी, उस पर ऐलानात सामने आ सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।